मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक शख्स जिसका नाम एंडी था और वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक हाउस बोट में रह रहा था क्योंकि धरती पर एक वायरस फैल चुका था जिसके कारण सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज इलाके में रहने लगते हैं। और अब एक दिन एंडी हाउस बोट चला रहा था पर तभी अचानक से एंडी को किनारे पर दो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। एंडी उन दो बच्चों को आवाज लगाता है पर तभी उन बच्चों के फादर एंडी को गन दिखाकर वहाँ से दूर चले जाने को कहते हैं। और अब उसी रात वे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और एंडी कहता है कि हमारे पास खाना बहुत ही कम बचा हुआ है और इसलिए हमें शहर जाकर खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। और फिर वो लोग सो जाते हैं और अगली सुबह एंडी को एक टूटी हुई बोट नजर आती है और एंडी तुरंत ही उस बोट की तरफ जाता है ताकि वहाँ कुछ खाने पीने की चीजों को जमा कर सके। और एंडी उस बोट के अंदर जाता है और उसे बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं और एंडी वापस आकर वो खाना अपनी वाइफ को दिखाता है और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कुछ हफ्तों का खाना मौजूद था। और अब एंडी कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए चला जाता है पर तभी एंडी की वाइफ उस टूटे हुए बोट से कुछ और सामान जमा करने के लिए चली जाती है पर तभी अनलकीली एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और अब उसकी वाइफ भी इन्फेक्ट हो चुकी थी। और अब अगले सीन में हम एंडी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ को पुकार रहा था। तभी उसे अपनी बोर्ड पर खून के कुछ निशान मिलते हैं और अब एंडी को पता चलता है कि उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है और इसका मतलब ये था कि वो 48 घंटों के अंदर ही ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगी। और अब ना चाहते हुए भी उन लोगों को उस हाउस बोट को छोड़कर जमीन पर आना पड़ता है ताकि वो लोग हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सके। और वो दोनों पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं और अब एंडी को सड़क पर एक कार खड़ी हुई मिलती है और वो उस कार को चुराकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कार से बाहर उतर जाती है और बहुत सारी खून की उल्टियाँ करने लगती हैं। और अब जब उसे होश आता है तो वो एंडी को कहती है कि तुम हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके कारण वो दोनों भी इन्फेक्ट ना हो जाए। पर एंडी अपनी वाइफ को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वो अपनी वाइफ को कार में बैठाकर हैंडल को तोड़ देता है ताकि वो बाहर ना जा सके। और एंडी कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक ज़ॉम्बी दिखता है और अब एंडी अनबैलेंस होकर कार को सीधा एक पेड़ पर जाकर दे मारता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब एंडी जब अपनी वाइफ को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ तो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है और एंडी कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है पर तभी एंडी की वाइफ उसे भी काट लेती है और अब एंडी भी इन्फेक्ट हो चुका था। और अब एंडी किसी तरह अपनी कार से बाहर निकलता है और अपनी छोटी सी बेटी को भी बाहर निकाल लेता है। और अब एंडी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी को उठाता है और अपने ज़ॉम्बी बनने से पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद पैदल चलने के बाद एंडी उसी टाउन में पहुंचता है जहां वो खाना लाने के लिए जाना चाहता था और उस शहर में वो एक होटल लेता है और रात में वहीं रुकने का फैसला करता है। और कुछ देर के लिए एंडी सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को इस औरत के पास छोड़ दूं। पर थोड़ी ही देर बाद वो दिखता है कि उस औरत को कैंसर था और उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के। और अब एंडी अपना मन बदल देता है और अब रात के समय अचानक से एंडी को खून की उल्टी होने लगती है और अब एंडी भी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा था। अगली सुबह जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास अब कुछ घंटे ही बचे हैं और उसके बाद वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब एंडी अपनी बेटी को लेकर पैदल ही आगे निकल जाता है और वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को एक सेफ जगह पर रखना चाहता था ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। एंडी आगे बढ़ता है और उसे एक शख्स एक गड्ढे में छुपा हुआ मिलता है जो छुपकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करता था और वो शख्स एक जिंदा इंसान को देखकर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ रह रहा था। और अब वो शख्स एंडी को अपने साथ ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए चलने को कहता है और एंडी को पता चलता है कि वो शख्स कुछ लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ को अटैक करता था और फिर वो उनको मारकर उनके शरीर से कीमती चीजों को निकाल लेता था ताकि वो उनको बेचकर खाने पीने की चीजें खरीद सके। और अब एंडी को लगता है कि उसकी बेटी यहाँ सुरक्षित रहेगी क्योंकि वो अपनी बेटी को उस शख्स के वाइफ के साथ खुश देखता है। और अब रात के समय एंडी खुद को शूट करने वाला था क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। वो अपने आप को शूट ही करने वाला था कि तभी वहाँ उस शख्स की वाइफ आ जाती है और एंडी को कहती है कि तुम यहाँ मत रुको, वो शख्स अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे कहती है कि वो तो मेरा हस्बैंड भी नहीं है बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को उन ज़ॉम्बीज़ के सामने मरने के लिए छोड़ दिया और मुझे भी जबरन किडनैप कर यहाँ रखा हुआ है। इससे पहले कि वो लेडी एंडी को और बातें बताती वो शख्स उन दोनों की बातें सुन लेता है और अब वो शख्स एंडी के सर पर जोर से गन से मारता है और एंडी को भी उस पिंजरे में बंद कर देता है। उस पिंजरे में एक और लड़की थी जिसका नाम टूनी था जिसे उस शख्स ने किडनैप किया था ताकि वो उन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। और अब एंडी को अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र हो रही थी क्योंकि वो शख्स अच्छा इंसान नहीं था और एंडी उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाता है। वो कुछ मीट के टुकड़े लेता है और उसे एक रस्सी में बांधकर दूर फेंक देता है और उस रस्सी का दूसरा सिरा पिंजरे से बांध देता है। और अब ज़ॉम्बीज़ आते हैं और मीट के टुकड़े को खींचने लगते हैं और वो पिंजरा थोड़ा सा खुल जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से भागकर उस घर के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ से अपनी बेटी और उस लेडी को लेकर निकल जाते हैं। और तभी उस शख्स की नींद खुल जाती है और वो उन लोगों पर गोली चलाने लगता है और फायरिंग के दौरान उस लेडी की मौत हो जाती है। और अब एंडी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता
जाता है। और अब थोड़ी देर पैदल चलने के बाद एंडी को उस फैमिली की याद आती है जो इस मूवी के स्टार्टिंग में मिला था, और टॉमी एंडी को गाइड करके उस परिवार के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और एंडी तुरंत ही उनके पास पहुंचता है। पर वहां पहुंचने के बाद एंडी को पता चलता है कि उस फैमिली में फादर को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। और अब वो फादर एक गन निकालकर एंडी को दिखाते हुए कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं और मैं अपनी फैमिली को मारकर खुद को शूट कर लूंगा, और अगर तुम चाहो तो बाकी की 2 गोलियों से अपनी बेटी और खुद को शूट कर सकते हो। और ऐसा कहकर वो शख्स अपनी फैमिली को शूट करके खुद को शूट कर लेता है। और अब एंडी भी अपने आप को शूट करने वाला था, पर तभी टॉमी एंडी को रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे कबीले में अपनी बेटी को छोड़ सकते हो ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे। और अब एंडी तैयार हो जाता है और वो दोनों टॉमी के कबीले तक जाने के लिए निकल चलते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद एंडी को समझ में आ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है और वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बीज़ में बदल सकता है। और एंडी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और तभी एंडी को एक मरे हुए जानवर की लाश मिलती है। और अब एंडी टॉमी को कहता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। और अब एंडी आखिरी बार अपनी बेटी को प्यार करता है और ये सीन दिल को छू लेने वाली थी। और अब एंडी उस मरे हुए जानवर के शरीर से एक मीट का टुकड़ा निकालता है और एक डंडे के सामने बांध देता है। और अब टॉमी और अपनी बेटी को अपने कंधे पर बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। और चलते चलते एंडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। और थोड़ी देर चलने के बाद टॉमी अपने कबीले वालों के पास पहुँच जाती है और सारे कबीले वाले एंडी को ज़ॉम्बी समझकर मारने वाले ही थे कि तभी टॉमी उसे रोक देती है। और अब आखिरी बार टॉमी उस परफ्यूम को निकालती है जिसे एंडी की वाइफ इस्तेमाल किया करती थी। और अब एंडी अपनी वाइफ को थोड़ी देर के लिए ही फील करता है और अब वे लोग एंडी को मार डालते हैं। और आखिरकार एक पिता मरकर भी अपनी बेटी के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।